वो ऐसा नहीं है बेटा? यस यस सर, अब आ रही है। ओके, हाँ आ जाओ। बोर्ड क्लियर है सभी के लिए? नो चलो देखो, सर नो। वो 1 सेकेंड होगा ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो ठीक है बेटा, मैं बस मेरे को अपलोड करके मैं बता दूंगा बेटा। ठीक, आ जाओ सभी को। ओके, विजिबल नहीं है ब्लर बेटा? थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा। जैसे यहीं पे हमारे पास क्या गया, थोड़ा भी विजिबल नहीं है। थोड़ा 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 थोड़ा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैं खुद देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पर क्या दे रखा है। अब जो लास्ट ऑप्शन में होंगे हमारे पास, थर्ड ऑप्शन में, उस केस में क्या दे रखा है, एन की वैल्यू मैं बताता जा रहा हूँ, आप सब लिख लेना। एन की वैल्यू कितनी है, 5। एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमारे पास 2, और एम की वैल्यू दे रखी है -2 माइनस अल्फा। एंड द लास्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, और एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 3, एल की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, और एम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0, और यहाँ पर एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। तो आप सबको देखते हैं कि बिल्कुल सही दिव्यांश बेटा, गौतम बेटा सही, मरियम बिल्कुल, अंशुल राइट, अदिति रॉन्ग बेटा। अदिति बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, देखो कि कौन से क्वांटम नंबर में आपने गड़बड़ की है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमको शेल दे दिया, सब शेल दे दिया, और एम की वैल्यू हमको उससे कैलकुलेट करनी है, और कौन सी पॉसिबल हो सकती है वो हमको डिटरमाइन करनी है, राइट कौन सी हो सकती है, ठीक है, और कौन सी रॉन्ग है। अब सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप चेक करोगे, वी आर गिवन विद 4s। 4s के जो क्वांटम नंबर होगा सर, n की वैल्यू मैंने बताया था, n क्या बताता है, शेल, और शेल की इंफॉर्मेशन हमको आगे जो नंबर लिखा हुआ है उससे पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4s के केस में। अब मैंने बताया था l यानी सब शेल के बारे में आइडिया देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है, सब शेल के बारे में। जब सब शेल के बारे में वो आइडिया दे रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था एल की वैल्यू अगर 0 है तो वो एस सब शेल के रिप्रेजेंट कर रहा है, एल की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी वो पी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, एल की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो वो टी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0 है,
तो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4s करेक्ट है। और एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू -l से +l होती है, विच मीन्स वो भी इस ऑप्शन में करेक्ट है, यानी 4s का ये वाला ब्लॉक सही है। बट जैसे ही हम 3p वाले ब्लॉक में जाते हैं, इसके अंदर n की वैल्यू तो करेक्ट है, n की वैल्यू तो 3 है, राइट है जो कि, बट जब l की वैल्यू चेक करते हैं, l की वैल्यू 0 होती है, s के लिए 1 होती है, p के लिए, बट यहाँ पर l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, जो को d को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो 3d के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर l की वैल्यू ये रॉन्ग है, यानी ये ऑप्शन ही पूरा गलत हो गया, आगे हम जाएंगे ही नहीं। फिर हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, सेकंड ऑप्शन में l की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, बट m की वैल्यू यहाँ पर रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू तो -l से +l होती है, क्या होती है, -l से +l। और एक और बात आप याद रखोगे, अगर l की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 होगी, कभी भी l की वैल्यू n की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर m की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, जो कि रॉन्ग हो गया, यानी पूरा ऑप्शन ही गलत हो चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0, जो कि करेक्ट है 4s के लिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू 3 करेक्ट है, 3 लिखा हुआ, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, वो भी करेक्ट हो गई, और m की वैल्यू l के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है सर, -l से +l, तो 0 तो -l से +l आता ही है सर, -1, 0 और +1, यस m की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी सही है, s का भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर भी। फिर हम बात करेंगे किसकी, थर्ड की। थर्ड में n की वैल्यू 5, सर 5 दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू 5 होगी। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और m के लिए l की वैल्यू -l से +l, और l कितना दे रखा है, 2, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गई बेटा सब में। थर्ड ऑप्शन में क्या रहोगे, फोर्थ ऑप्शन में एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, बट डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, अब मेरे ख्याल से सभी को क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को समझ में आ गया कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर एक काम करो, मेरे को बताओ क्लोरीन के 17th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूँ क्लियर करने के लिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले। सभी क्लियर? ठीक, चलो तो फिर आ जाओ। तो कौन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, क्लोरीन का 17th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आपको बता दिया। क्लोरीन एटम का 17th इलेक्ट्रॉन, उसके चारों क्वांटम नंबर बताने हैं, एन बताना है, एल बताना है, एम बताना है और एस बताना है। ठीक है, अभी तक आपने क्वांटम नंबर देखा है, क्वांटम नंबर निकालना नहीं सीखा, कि अगर बाई चांस मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, वैसे देंगे नहीं, बट बाई चांस अगर दे दिया जाए तो क्या होगा,
कि 17 को स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ ले, उसके चारों क्वांटम नंबर आपसे पूछे जाए तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखें। रुको रुको। चलो देखता हूँ, जल्दी सॉल्व करके बताओ मेरे को। बाकी किसको इसको डाउट है, किस इसको नहीं समझ में आ रहा कि सर इसके कैसे निकलेंगे, वो हैंड रेज करें। रांचू राइट बेटा, ठीक है। बाकी बाकी सबको आ रहा है? प्रियांशु, किसी और को कोई डाउट? अंशुल बेटा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब सबने एक बात नोटिस करो, जब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्वांटम नंबर की निकालना है, कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो पहले तो मुझे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, एसपीडीएफ वाली। हमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, और इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 17 इलेक्ट्रॉन गया है। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल गया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वही हमारा 17th इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहां से पता चल जाएगा मुझे n की वैल्यू, जो कि कितनी होगी 3। p के लिए l, p बताता है सब शेल के बारे में, और p सब शेल के लिए l 1 की वैल्यू होती है। और बचा p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, -1 0 और 1। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया ना? बताओ, यही हमारा 17th इलेक्ट्रॉन है। यस ये हमारा 17th इलेक्ट्रॉन है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर डाउनवर्ड गया है, नीचे वाला गया है, तो -1/2। यस, डाउनवर्ड के लिए -1/2 एंड अपवर्ड के लिए +1/2। तो चारों क्वांटम नंबर आपने निकाल लिए किसके? 17th इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। बताओ, सबको समझ में आया? क्लियर? ठीक है बेटा। यस सर। तो अगर बाई चांस किसी के क्वांटम नंबर हमको निकालने हैं तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसको क्लियरली बता पाएंगे कि उसके चारों क्वांटम नंबर में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैंने इसके 3 क्वेश्चन आपको करवाए ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वांटम नंबर निकाला जाता है। बिल्कुल बेटा ईशा, सर तो हमेशा हेल्प करते, कब मना किया किसी ने? ठीक है, तो आप जिसको नहीं समझ में वो मेरे से डाउट क्लास में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वांटम नंबर निकालना जरूर सीखिए। बेटा दिव्यांश, आपने यहाँ पर m की वैल्यू में गड़बड़ की थी। m की वैल्यू 1 यानी 18th इलेक्ट्रॉन के बारे में वो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और आप 18 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप 15 के बारे में दे रहे हो, क्योंकि अपवर्ड एरो आपने बताया। आपने क्या बताया था?
m की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू आपने 1 बताई एंड इसमें बताया आपने अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो तो ये है और 1 तो ये है। इसका मतलब आप कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो? 15th इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे दिव्यांश बेटा, तो वहां पर आपकी गड़बड़ हो गई थी। निकाला कैसे? मैंने कैसे निकाला या फिर आपने कैसे निकाला वो पूछ रहे हो? एक सेकंड सर इन दोनों का एक और बार बता दो, एम एंड एस का, ये बोल। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको फिर से बताता हूँ। जैसे एक काम करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया फिर से देता हूँ। चलो मैं आपको पूछता हूँ, अगर इसका 7th इलेक्ट्रॉन पूछा जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन है 15th इलेक्ट्रॉन, 17 का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 7th इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, दूसरे 2 4 और 7th इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस सब शेल के अंदर होगा, यहाँ पर होगा। यस जैसे ना, हाँ बिल्कुल यहीं पर होगा। अब यहाँ पर होगा तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। l होता है p सब शेल के लिए 1, ठीक है। और फिर p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 और 1 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ तक तो 4 कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 7th इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन 5वां यहाँ पर जाएगा, फिर 6ठा और 7वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर होगा। लास्ट वाले में अपवर्ड में मूव करेंगे तो 4, 5वां, 6ठा और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा। कौन से ऑर्बिटल के अंदर? इस ऑर्बिटल के अंदर, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और अपवर्ड एरो है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1/2। ये चारों क्वांटम नंबर आपको आ गए। इसी समय 7th इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला? जब हम बात करेंगे 15th इलेक्ट्रॉन की, तो 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा सर? इसके अंदर, 3p के अंदर, यहाँ पर होगा 15th इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू फिर से 1, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 15th इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12, 13, 14, 15, यानी यहाँ पर भी m की वैल्यू कितनी होगी? 1 और s की वैल्यू अपवर्ड एरो है तो 1/2। तुम देख रहे हो तीनों क्वांटम नंबर तो तीन क्वांटम नंबर तो सेम है, बट चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। बताओ किस किस को अब डाउट रह गई? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं जो 9 से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब इसके प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। और ये आपको हेल्प भी करेगा केमिस्ट्री को समझने में। जिसको नहीं आइडिया है वो मेरे से एक बार डाउट क्लास में जरूर बात करें।